जियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। आज हम खड़े हैं ग्राम घोरीपुल मीतली में, जो कि बागपत जिले का एक गांव है। यहाँ पर आज क्षत्रिय महासभा की आज एक पंचायत हुई है, केसरिया पंचायत जिसका नाम किया गया है। और वहाँ पर आज क्षत्रिय सभी अलग अलग गांव के पूरे मेरे सहारनपुर मुजफ्फरनगर के क्षेत्र जुड़े हैं, जहाँ पर उन्होंने आज ये बात की है कि कैसे आखिर क्षत्रिय समाज तरक्की करे और क्या आगे की रणनीति हो राजनीतिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है आज अंदर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह का क्या कहना है? प्राणी श्रेष्ठ बुद्धिजीव, बुद्धिजीव श्रेष्ठ मानवा, मानवा श्रेष्ठ क्षत्रिय। ये हम नहीं, हमारा वेद शास्त्र कहता है कि चराचर जगत पर अगर कोई श्रेष्ठ है तो मनुष्य है, और मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वो क्षत्रिय है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके बारे में हमारे देश का मत है। दूसरा, अभी धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें आ रही आपके बीच में, आ रही है। तो धर्म के बारे में भी कहा गया है कि छात्र धर्म माने क्षत्रिय धर्म देवात प्रविता भूता सर्वा स्व शेष धर्म, माने परमेश्वर ने सबसे पहले धरती पर क्षत्रिय धर्म की स्थापना की, इसके बाद ही कोई धर्म आया। इसलिए अपने दिमाग में देखिए भाई, थोड़ा सा हम कहना चाहिए, हम दूर से आए हैं। देखो, दिमाग का जो कचरा होता है, एक तो कचरा होता है नाली का, गली का। तो नाली और गली का कचरा तो आप उधार लेंगे, साफ कर देंगे, लेकिन दिमाग का कचरा कैसे साफ होगा? दिमाग का कचरा इसी महापंचायत में साफ होगा, सम्मेलन में साफ होगा। जब आएंगे जाएंगे तब उस सम्मेलन में बहुत सारे लोगों का विचार आएगा, उससे दिमाग का कचरा धीरे धीरे साफ होगा। मित्रों, देखो, मैं बड़ा खुला बोलता हूं, मैं डर के कहीं नहीं बोलता। ये जो मोबाइल आपने लिया है ना, मोबाइल, ये विपत्ति जब आप पर आएगी तो ये मोबाइल आपका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको सरकार का नेट काट देगी तो मोबाइल खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए मोबाइल को बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। काम क्या आएगा? काम ये आएगा कि आपको हथियार रखना चाहिए। भाला रखो, फरसा रखो, कुर्सी रखो, तलवार रखो, घर में हथियार रखो। आधुनिक हथियार है, पिस्टल रखो, सब चीज रखो, और यही आपकी रक्षा करेगा। जब आप आवाज लगाएंगे तो हमको तो आते आते 10 घंटा होगा, तब तक दुश्मन मार काट के चल जाएगा। इसलिए घर में आप हथियार रखिए। अब आइए हथियार के बारे में। 1931 में अंग्रेजों ने लाइसेंसिंग अधिनियम ले आया, क्योंकि क्षत्रियों को हथियार रखने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। उसमें आपके अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए, और ये अंग्रेजों के गुलाम लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। तो उसी अंग्रेज के नियम जो 1921 में बनी है, उसी को ये लोग चला रहा है, उसी को चला रहा है। तो इनको अंग्रेज का नाजायज औलाद नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा बोलिए? तो आज सत्ता में जो भी बैठा है सब अंग्रेजों और मुगलों के सब नाजायज औलाद है, और इनसे कोई भाई उम्मीद मत करना, उम्मीद मत करना। अगर इनसे कोई उम्मीद आप लगा के बैठे तो दिमाग से उस कचरे को साफ कर दो। इनका सीधा सा टारगेट है कि क्षत्रिय समाज के इतिहास और भूगोल और क्षत्रिय अस्तित्व को मिटा दे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश पवार गोरखा ने क्या कहा? साथियों, राजपूत होना
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजपूती धर्म निभाना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जब हम राजपूत कुल में पैदा हुए, कि इसके प्रति हमारा धर्म है कि हम अपने धर्म के प्रति, जाति के प्रति, कुल के प्रति भी हम पर कर्ज है जो हमें उतारना है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज भी इतना होने के बाद अगर संस्कार बचा है, संस्कार नाम की कोई चीज है, तो वो भी आज राजपूत जाति के अंदर है। भगवान राम को अगर जन्म लेना पड़ा, उसको उनको पृथ्वी पे आना पड़ा, तो उन्होंने भी राजपूत जाति को ही चुना। भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ा, तो उन्होंने भी राजपूत जाति को ही चुना। जाति तो और भी बहुत थी। भगवान पैदा हुए राजपूतों की जाति में पैदा हुए। वो चाहे आप विक्रमादित्य रहे, आप महावीर भगवान जैन रहे, गौतम बुद्ध रहे हो, झूलेलाल हुए हो, जो भी आप पढ़ा होगा आपने, वो सब राजपूतों छतरानी की कोख से पैदा हुए। बस अपने आने वाली पीढ़ी में सुधार जरूर ले आना और अपने राजपूतों के इतिहास को एक बार जरूर बताना। और आपका ये संगठन जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से है, बहुत पुराना संगठन है, लेकिन आपका परिचय पहली बार हुआ। साथियों, मैं ये नहीं कहता संगठन हर जिले में बने हुए हैं, मेरठ में भी हैं, बागपत में भी हैं, मुजफ्फरनगर में भी है, गाजियाबाद में भी है। मोहल्ले मोहल्ले में संगठन है, जिले के भी हैं, मोहल्ले के संगठन भी है। खूब बनाओ, खूब काम करो, लेकिन जब आपकी जिले पे बात आएगी तो आपको मुख्यालय जाना ही पड़ेगा। और जब आपकी प्रदेश पर बात आएगी तो आपको प्रदेश पे जाना पड़ेगा। और अगर राष्ट्र की बात आई तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाना पड़ेगा, उनके समर्थन में काम करना पड़ेगा, उनके झंडे के नीचे आप जाना पड़ेगा। क्योंकि किसी बिना मार कर सकते कोई काम कभी जीवन में सफल। कमिश्नरी अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह कुर्थल ने क्या कहा? हमारी बात मान लिया कर दीजिएगा। दूसरे, ये जितने भी राजपूत संगठन है, इन सब का उद्देश्य एक ही है कि हमें क्षत्रिय समाज को कैसे इकट्ठा करना और क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाना है। ना इन संगठन को कोई सैलरी देता है, ना संगठन का कोई चंदा होता है, ना इसका कोई फंड होता है, लेकिन ये सब लोग अपने पास करके इस संगठन को बढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज जिंदा रहे, हमारा क्षत्रिय समाज हमारा हमारा क्षत्रिय समाज आगे बढ़े। अगर ये संगठन मजबूत होंगे तो ये क्षत्रिय समाज आगे बढ़ेगा। अभी एक घटना भी बहुत ताजी हुई है जो क्षत्रिय समाज ने जवाब दिया है। आपको ज्ञात है कि भूमि टोल प्लाजा पर एक हमारे राजपूत भाई कपिल फौजी जो गोट के रहने वाले हैं, उनको किस तरह से वहां पीटा गया है, ये ताकत संगठन की थी। उस ताकत ने वहां ताकत झोंक के उनको 60 लोगों को जो है मुखौटे दर्ज करा दिया और 5 दिन का टोल बनाया। ये ताकत संगठन की थी। अगर संगठन धोता है, सारी बात संभव हो पाई। दूसरी एक और बताता हूँ, हिंदुस्तान में लीडरशिप हमेशा जय ठाकुर ने की है, इतिहास ठाकुरों का रहा है। और ये ताजा उदाहरण बताता हूँ, आप ही की एकता ने, आप ही के संगठन ने पूरे देश के जो किसी भी पार्टी से राजनीतिक पार्टी का था, चाहे समाजवादी था, मैं बसपा था, बीजेपी में था, सबको ने एक तरफा और जयराजी प्रताप रूढ़ी को जिताकर अपना इतिहास काम किया है। सब सामने आपके सामने 12 तारीख में अभी चुनाव हुआ है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। राजीव प्रताप रूढ़ी आपके समाज से, बिहार से है और उनको जिता है। ये सारे आपके समाज की, आपके संगठन की और ठाकुर नेतृत्व की। ये संगठन मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ से शुरू का पूरे प्रदेश में पहुंच हुआ है। मैं बात हूँ जिस भाई के थोड़ा समझ है, अगर 6 महीने में 2 दिन का भी समय है तो आप संगठन से जुड़ जाए। 6 महीने में 2 ही मीटिंग हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं होकर की। जितना संगठन 150 लोगों का संगठन है, संगठन करने के लिए तैयार है। आपको इनकी भागीदारी बढ़ानी है, आप इसमें नेतृत्व बढ़ाना है। इसके लिए आज सभी लोग यहाँ हैं। 24 अध्यक्ष घासीराम जी ने क्या कहा? बहनों ने राष्ट्र के लिए जोहर किया और उस राष्ट्र, अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए इस आजाद भारत को हमने 560 याद की। और पहली सदन में
मेरे ख्याल से लगभग 80%, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, पहली सदनों में लगभग 70-80% राजपूत थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, कभी किसी राजपूत ने राजपूत के लिए एक शब्द नहीं कहा। 2009 से 14 तक 100 सांसद हमारी लोकसभा दिल्ली में थे, उसके बाद 74 रह गए, उसके बाद 54 रह गए, और एक रह गए। भाई क्यों रह गए? कि हम ना तो अपने लिए बोलते और ना हम दूसरे के लिए बोलते। और भाई गूंगे की माँ को तो गूंगे की माँ तो समझ सके, गूंगे की बाबा को गूंगे की माँ तो समझ सके, लेकिन सरकार को समझेगी तो कोई बोलता नहीं। आज युग उसका है, देखो आरक्षण की बेड़ी में आप लोगों को बांध दिया। उन दिनों लगभग ज्यादा नहीं कहता 50% राजपूत जनप्रतिनिधि थे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। जमींदार आपका खत्म गया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हरिजन एक्ट आपको लगा, क्यों लगा भाई? हमारे लोग नहीं थे क्या सत्ता में, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। और उन सब का बदला हमें देना पड़ रहा। तो दोस्तों, केवल और केवल एक शब्द कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। यदि आप अपना और अपने बच्चों का भला चाहते हो तो संगठन को मजबूत करो, और जितने भी संगठन हैं यदि उन्हें सबको एक जगह जोड़ दो तो आपका ये आरक्षण, सुरक्षण जो भी कुछ है ये सब समाप्त हो जाएगा। किसान मजदूर संगठन के युवा जिला अध्यक्ष मेरठ राहुल मुलेड़ा को सम्मानित किया गया। साथ में दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के संपादक पंकज सिंह को भी सम्मानित किया गया। हमारा मीडिया की बहुत बड़ी स्तंभ है और समय समय पर इतनी आवाज बुलंद करते हैं कि छक्के छूट जाते हैं सरकारों के जब पंकज कुशवाहा जी गरजते हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं प्रताप सिंह जी बेवला से, हमारे प्रताप सिंह, ठाकुर प्रताप सिंह जी, आप आकर के पंकज कुशवाहा जी को पटका पहनाकर ये मीडिया का बहुत बड़ा काम देखते हैं और समाज की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं पंकज कुशवाहा जी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मेरठ बागपत जिले के अध्यक्ष भाई सचिन कुशवाहा, जिसके आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके द्वारा इतनी बड़ी केसरिया महासभा का कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारियों को पद शपथ ग्रहण करवाई गई। शक्तिमान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो साक्ष्य दूंगा या दूंगी वह पूर्ण सत्य होगा, मैं पूरी गंभीरता, ईमानदारी और सच्चाई से प्रतिज्ञान करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस संगठन में पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की, भारत माता की, जय राजपूताना, जय राजपूताना। हम खड़े हैं गोरीपुल मीतली गांव में, जहां पर आज केसरिया महासभा का समापन हुआ। और आज सचिन कुशवाहा जी से बात करते हैं, जिन्हें बागपत जिले की आज अध्यक्षता मिली है, और हम जानेंगे कि कैसे ये आगे क्षत्रिय महासभा को बढ़ाएंगे और कैसे इसका आगे का पूरी रूपरेखा तैयार होगी। सचिन जी। भाई साहब, ये जो आज प्रोग्राम था बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा हमारे क्षत्रिय समाज का, और आज मुझे भी जिम्मेवारी मिली है बागपत के जिला अध्यक्ष की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भी जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका हम बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करेंगे, और जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारे समाज की दिक्कतें हैं, उनको जोरों शोरों से शासन और प्रशासन के सामने उसको उठाया जाएगा। अच्छा, जैसे आगे की क्या रूपरेखा बनी है? जैसे आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा कहा है कि बीजेपी लगातार राजपूतों को कम करने का काम कर रही है संसद में से, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज़ में मेरा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है,
और मैं तो ये कहूँगा कि अगर योगी जी की सरकार है तो सारे काम अच्छे ही होंगे और उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, जैसे आज शिक्षा का मुद्दा उठा कि शिक्षा राजपूत के बच्चों की कम होती जा रही है, कहीं आरक्षण का, कहीं SC ST एक्ट का मुद्दा उठा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने समाज को ये मैसेज दूंगा कि स्ट्रॉन्ग बने। अगर समाज स्ट्रॉन्ग है तो आज समाज अपने बच्चे को, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट भी हैं, और कहीं भी एडमिशन कराओ, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। जी, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि हमारे समाज में दिक्कत ये है कि जो पहले चीज़ें थी अब वो धीरे धीरे सब नीचे आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो मतलब उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी उनको करनी चाहिए। मैं भी आज से 20 साल पहले इसी गांव से निकला था और दिल्ली में गया, व्यापार स्टार्ट किया, कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, लेकिन आज ऊपर वाले ने और समाज ने सपोर्ट किया तो आज मैं ठीक जगह खड़ा हूँ। तो आप जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है बच्चों में, ताकि वो बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और आगे भी शिक्षा ग्रहण करते रहें। देखिए, मेरा मानना, फिर मैं दोबारा यही बात बोलूंगा कि आज समाज को स्ट्रांग होने की जरूरत है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी मानसिकता भी। जब हम पैसे से स्ट्रांग होंगे और मानसिकता हमारी अच्छी होगी तो आज हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, आज हमारे पास में तमाम ऑप्शन है। हम अपने बच्चे को आज एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उससे छोटा नीचे आओगे वहां भी पढ़ा सकते हैं, है ना। और घर में माँ बाप बच्चे को अपना अच्छे संस्कार दें तो सीधी सी बात है कि समाज में निखार आएगा, समाज आगे बढ़ेगा। ये थे सचिन कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष बागपत, जिनका साफ कहना है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए और अपने को मजबूत करें। संस्कार के साथ शिक्षा संस्कार दोनों जरूरी हैं जीवन में। अपने बच्चों को माएँ भी इस बारे में ज्यादा समझाएं और समाज के अंदर ज्यादा आएं।